एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम देखेंगे पठ धातु का रूप विधिलिंग लकार में, साथ में देखेंगे कि किस तरीके से इसका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर धातु इस शब्द को समझेंगे कि धातु का अर्थ क्या होता है। अपनी पहले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ इस बात को। जो स्टूडेंट नए आए हैं तो वो यहाँ पर समझ लें। धातु का अर्थ होता है क्रिया, जिसे कि इंग्लिश में आप बोलते हैं वर्ब। संस्कृत में इसे हम कहते हैं धातु। पठ धातु, पठ क्या है? ये क्रिया है जिसका कि अर्थ होता है पढ़ना। तो इसका हम रूप देखेंगे विधिलिंग लकार में। अब लकार क्या होता है? लकार यानी कि काल या समय, जिसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं टेंस। तो संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं और इससे पहले हमने लट लकार में पठ धातु का रूप देखा था। वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। ये है विधिलिंग लकार, यानी कि ऐसे वाक्य जहाँ पर हमें चाहिए का अर्थ मिले। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी वाक्य में हमें चाहिए ऐसा शब्द जुड़ा हुआ हो, जैसे कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए। तो ऐसे अर्थ में जहाँ पर चाहिए ये शब्द जुड़ा हुआ हो, वहाँ पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जब भी आप हिंदी के किसी भी वाक्य में अंत में चाहिए लगा दिखें और उसको संस्कृत में आपको परिवर्तन करना है, उसका अनुवाद करना है संस्कृत में, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर जो वाक्य है उसके क्रिया शब्द में विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो धातु रूप होगा वो हमारा चलेगा विधिलिंग लकार में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पठ धातु का विधिलिंग लकार के सभी पुरुष और सभी वचनों में रूप किस प्रकार से चलता है, इसे आप कैसे याद करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनका वाक्यों में प्रयोग हमें कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखे हैं पुरुष। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष के एक वचन में पठ धातु का रूप होगा पठेत, द्विवचन में होगा पठेताम और बहुवचन में होगा पठेयुः। पठेत, पठेताम, पठेयुः। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के एक वचन में पठ धातु का रूप होगा पठेः, द्विवचन में हो जाएगा पठेतम और बहुवचन में होगा पठेत। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष के द्विवचन में था पठेताम और मध्यम पुरुष के द्विवचन में हो जाएगा पठेतम। यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर नहीं लगेगी, इसका ध्यान रखिएगा। पठेः, पठेतम, पठेत। फिर है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के एक वचन में पठ धातु का रूप हो जाएगा पठेयम, द्विवचन में होगा पठेव और बहुवचन में होगा पठेम। पठेयम, पठेव, पठेम। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका हमें वाक्यों में कैसे प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो पठ धातु का विधिलिंग लकार में रूप पढ़ा, इसका वाक्य में प्रयोग किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का वाक्य। उसे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कोई नाम भी हो सकता था, जैसे कि राम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? ये एक वचन का वाक्य है। तो उसे को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सः। एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है, तो यहाँ पर हो जाएगा सः। चूंकि यहाँ पर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन का है, तो क्रिया कैसी होगी? ये भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। और देखिए यहाँ वाक्य के अंत में चाहिए ये शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे विधिलिंग लकार का, यानी कि जो हमारा क्रिया शब्द है इसके विधिलिंग लकार का रूप हम प्रयोग करेंगे। तो पढ़ना यानी कि ये कौन सी धातु है? पठ धातु है।
पठ धातु का विधि लिंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप होता है पठेत, तो यहाँ पर हो जाएगा सह पठेत। अब अगर यहाँ पर लिखा होता कि राम को पढ़ना चाहिए तो हम क्या लिखते, रामः पठेत। अब देखिए यहाँ पर है द्विवचन का वाक्य, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों को हम क्या कहते हैं, तो। और अब यहाँ पर हमारी क्रिया भी हो जाएगी द्विवचन की, क्योंकि कर्ता द्विवचन का है, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में पठ धातु का रूप विधि लिंग लकार में क्या होता है, पठेताम। तो यहाँ पर हो जाएगा तो पठेताम। उन सब को पढ़ना चाहिए, उन सब को यानी कि बहुत सारे लोग हैं, यानी कि ये है बहुवचन, तो यहाँ पर उन सब को संस्कृत में क्या कहेंगे, ते। अब हमारी जो क्रिया है ये भी कैसी लगेगी, प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया लगेगी, किसमें, विधि लिंग लकार में, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या है, चाहिए, ये शब्द जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा पठेयुः, ते पठेयुः। अब इसी प्रकार से आगे यहाँ पर क्या है, ये मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का वाक्य है। चलिए इन्हें हम संस्कृत में परिवर्तित करते हैं, संस्कृत में इसका अनुवाद करते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए, मध्यम पुरुष के एक वचन में तुम्हें, इसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे, त्वम। और पढ़ना यानी कि पठ धातु का मध्यम पुरुष के एक वचन में विधि लिंग लकार में क्या रूप चलता है, पठेः। तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम पठेः। फिर है तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को हम क्या कहते हैं, युवाम। तो यहाँ पर हो जाएगा युवाम। और पढ़ना यानी कि पठ धातु का मध्यम पुरुष के द्विवचन में विधि लिंग लकार में रूप चलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पठेतम, युवाम पठेतम। यहाँ पर इस तरीके से वाक्य बनेगा, युवाम पठेतम। फिर है तुम सब को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर दो से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये वाक्य कैसा है, बहुवचन का वाक्य है। तुम सबको क्या कहते हैं, यूयम। तो यहाँ पर हो जाएगा यूयम। अब हमारी जो क्रिया है ये कैसी होगी, ये भी मध्यम पुरुष के बहुवचन की होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा पठेत, यूयम पठेत। मध्यम पुरुष के बाद आता है उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्य हैं, इन्हें हम अनुवाद करेंगे संस्कृत में। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे, इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम। और पढ़ना, अब पठ धातु का रूप भी उत्तम पुरुष के एक वचन में चलेगा, तो विधि लिंग लकार में क्या रूप होगा, पठेयम। तो ये वाक्य बन जाएगा अहम पठेयम। द्विवचन में है हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को हम संस्कृत में कहते हैं आवाम। अब यहाँ पर हमारी क्रिया का भी उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप हमें लेना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पठेव, आवाम पठेव। हम सबको पढ़ना चाहिए, तो हम सबको, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम संस्कृत में कहेंगे वयम। और क्रिया हमारी ये भी अब चलेगी कैसी, उत्तम पुरुष के बहुवचन का रूप यहाँ पर हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पठेम, वयम पठेम, अहम पठेयम, आवाम पठेव, वयम पठेम। जो बाकी की धातुएं होती हैं, यानी कि बाकी की जो क्रियाएं होती हैं, उनका रूप भी विधि लिंग लकार में इसी प्रकार से चलेगा। तो अगर आप एक रूप को याद कर लेते हैं तो बाकी के रूप भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इनका वाक्य में किस तरीके से हमें प्रयोग करना है वो भी हम देख चुके हैं। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।